स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख માંડવિયા દેશમાં ટાબરા और गर्भवती महिलावां ने गंभीर बीमारियां सुरक्षित રાખવા ખાતર સઘન મિશન ઇન્દ્રધનુષ અભિયાનના ચોથા ચરણનો કર્યા શુભારંભ। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर निधन पर प्रदेश में राजकीय शोक रो आज दूसरो दिन। सभी सरकारी इमारत पर आज भी आधा झुकया है राष्ट्रीय ध्वज। प्रदेश में लगातार कम हो रहा है कोरोना रा नवा मरीज। विगत 24 घंटा रे दौरान 4509 नवा मरीज आया सामे। मौता रो आंकड़ो भी हुयो कम। सर्वधर्म संभाव रा प्रतीक अजमेर रा ख्वाजा साहब रा उर्स में प्रदेश भर सु अकीदत मंत्रो आनुजारी। ख्वाजा साहब री दरगाह री चौखट ने चूमर सलामती री दुआ मांग रिया है जायरीन। और मौसम विभाग प्रदेश में आगामी 24 घंटा में पश्चिमी विक्षोभ फेरू सक्रिय होबारी जताई संभावना। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर समेत आसपास रा कई इलाका में बिरखारी उम्मीद। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख માંડવિયા देश में टाबरा और गर्भवती महिलावां ने गंभीर बीमारियां सुरक्षित राखवा खातर आज नवी दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान रा चौथा चरण रो शुभारंभ करिया। इन मौके पर वे बताया कि अभियान सु देश में पूर्ण टीकाकरण ने गति मिलेली। प्रदेश भर में आज सु सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान रो चौथो चरण शुरू व्यो है। अभियान रे तहत जयपुर समेत कई जिला में नवजात सु 5 बरस ताई रा टाबरा ने 9 तरियारी बीमारियां सु बचावा खातर टीकाकरण करियो जा रही है। जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि नियमित टीकाकरण सु किन्हीं भी कारण सु वंचित रिया 1824 टाबरा ने इन अभियान रे तहत टीकाकरण रो लक्ष्य राख्यो गयो है। बच्चे छूटे हुए हैं जिनको पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या 0 से 5 एज के जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको टारगेट करके उनको वैक्सीन कराने के लिए 7 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर जो बच्चे इम्यूनाइजेशन से वंचित रह गए हैं, किसी कारण से कोई डोज वंचित रह गई है, उन सभी लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। जयपुर प्रथम में लगभग 1824 बच्चे हैं जिनका हमको मिसिंग जो वैक्सीनेशन से रह गए हैं, उन लोगों को हमें वैक्सीनेशन करना है। साथ में हमारे पास 5, 8, 9 प्रेगनेंट लेडी हैं जिनको टेटनेस का इंजेक्शन लगाया जाना है। ये 2 टारगेट हमने पूरे जयपुर फर्स्ट में प्रथम में सभी जगह पर दिया है और 7 दिन के अंदर को 100% अचीव करने के निर्देश दिए गए हैं। हमें पूरी आशा है कि 7 दिन के अंदर पूरा अचीवमेंट कर लिया जाएगा। और बच्चों का टीकाकरण शुरू से ही चल रहा है यहाँ पे और काफ़ी मात्रा में टीकाकरण होता है। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे टीके लगवाने लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए। उनके साथ जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी हम पकड़ के टीकाकरण लगवा रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि टीकाकरण करवाओ। और सारी वैक्सीन निःशुल्क है 0 से 5 साल तक की, और जिसमें BCG, हेपेटाइटिस बी, निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से बचाता है, FIPV फ्रैक्शन डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, और पेंटोवेलेंट है, रोटा वायरस, सभी वैक्सीन निःशुल्क है। तो हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 100% लक्ष्य देके टीकाकरण करवाया जाए। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है जिसमें 7 से 13 तक ये प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष का, जिसमें सब तरह के वैक्सीन लगाए जाते हैं। 0 to 5 ईयर में जो बच्चे आ रहे हैं अपने यहाँ पे उनको सबको वैक्सीन लगाई जा रही है निःशुल्क। स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर रा निधन पर राज्य सरकार कानी सुघोषित राजकीय शोक रो आज दूसरो दिन है। इन दौरान प्रदेश भर में सगला सरकारी इमारता पर लाग्या राष्ट्रीय ध्वज आज भी आधा झुकया रिया। इन बीच कीनी तरियारा कोई राजकीय जलसो नहीं हो रियो है। प्रख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर रा निधन सु संगीत और कला जगत में शोक री लहर व्याप्त है। उनरा निधन सु स्तब्ध प्रदेश रा कई कलाकारा और संगीतकारा ने गहरी संवेदना व्यक्त करी है। पद्म भूषण और ग्रेमी अवार्डी प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट आपरी संवेदना व्यक्त करता थका कया कि लता जी रो निधन एक अपूर्णीय क्षति है। वे कया कि उन रा गाया हुआ गीत हर दिन घरा माए सुनाई देवे है। ऐसी गायिका न तो पैदा होगी और न ऐसी हुई थी कभी। उनका जाना मैं समझता हूँ हमारे लिए
बहुत बड़ी क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है, जिनकी आवाज़ हर घर में गूंजती है। कोई भारतीय ऐसा नहीं है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे दिल दिमाग पे रची बसी आवाज़ है। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। लता जी को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैं सादर श्रद्धांजलि देता हूं और देशवासियों को मैं ये सांत्वना देता हूं। और संकट की इस घड़ी में जहां एक के बाद एक बड़े से बड़े संगीत के कलाकार, बड़े से बड़े महारथी जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के, तो आज ये सबसे बड़ा पेड़, आज सबसे बड़ा ये जो छत्र छाया जिनकी इसमें हम लोग थे, लता मंगेशकर जी के, तो उनके इस निधन से हम लोग बहुत ज़्यादा शोकाकुल हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को सद्गति प्रदान करे। केवल भारतीय संगीत के लिए नहीं बल्कि विश्व संगीत के लिए एक सबसे दुखद दिन है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी आवाज़ जिसने युगों युगों से कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है और आगे भी कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी, अपनी न सिर्फ अपनी आवाज़ से बल्कि अपनी शख्सियत से, अपने व्यक्तित्व से। ऐसी भारत रत्न सुर साम्राज्ञी माँ लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का हर नागरिक आज स्तब्ध है, स्वर आज मौन है। आदरणीय लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वो हम सब के लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि जो लता मंगेशकर जी ने गाया वो कोई नहीं गा सकता। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। हमेशा लता मंगेशकर जी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। यूँ तो हर इंसान गाता है, लेकिन उनके गाने का जो एक अंदाज़ था और जो एक तासीर थी वो सीधा दिल पे लगती थी। हम हमेशा हमेशा उनको मिस करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 19 मार्च सन 2001 को NK सालवे साहब के बंगले पर मैंने उनके सामने हाज़िरी दी, उनको 1.5 घंटा गाना सुनाया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ज़िंदगी का कि जब सालवे साहब ने लता मंगेशकर जी से मुझे मिलाया तो लता जी ने कहा कि मुझे याद है इस बच्चे को मैंने सुना है, कुछ टाइम पहले सारेगामा में इसने गाया था और इसने रफ़ी साहब का भी कोई गाना गाया था और केसरिया बालम भी गाया था। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने जयपुर राम मूर्तिकार सुरेश प्रजापति भी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मूर्तिकार सुरेश लता मंगेशकर री मिट्टी सु मूर्ति बनाई है, जिनने बनवा में करीब 5 घंटा रो टेम लाग्यो है। कलाकार सुरेश प्रजापति रो कहनो है कि लता जी रा निधन रे पाछे श्रद्धांजलि स्वरूप वणाया मूर्ति बनाई है। इनने वे लता मंगेशकर रा परिवार वाला ने सौंपेंगे। वरिष्ठ कलाकार लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक कलाकार की भावना एक कलाकार ही समझ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कलाकार की भावनाओं को देखते हुए मैंने क्ले मॉडल तैयार किया और ये क्ले मॉडल मात्र 5 घंटे के अंदर तैयार किया मैंने। और मैं चाहता हूँ ये क्ले मॉडल फाइबर ऑफ पेरिस में करके लता मंगेशकर जी के परिजनों को भेंट किया जाए। और इसको क्योंकि जब कलाकार काम करता है तो एक कला की संगीत की धुन में काम करता है वो, वैसे ही मैं लता मंगेशकर की धुन के अंदर उनके संगीत सुनकर काम करता था। लता मंगेशकर का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, मुझे कभी भुला ना पाओगे। ये गाना आज बिल्कुल सत्य हो चुका है, क्योंकि हमारे दिलों में बस चुकी है, ना हम कभी इसको भुला सकेंगे और लता मंगेशकर जी हमारे दिल में हमेशा के लिए जीवित रहेगी। कोटा सु जयपुर लौटता समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया परा कांग्रेस कार्यकर्तावा कानी सु करया गया हमला रा विरोध में आज भाजपा कार्यकर्तावा बूंदी कलेक्ट्रेट परा धरना देर विरोध जतायो। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तावा हमलावरा रे खिलाफ सख्त धारा में मुकदमो दर्ज करबारे साथे आरोपिया ने तत्काल गिरफ्तार करबारी मांग करी है। मिले थे, उन्होंने कहा ताला थाने में मैंने कह दिया आप चले जाओ, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये हमारे जिला महामंत्री जी, इन्होंने वहाँ जाके रिपोर्ट दी, जो मुकदमा तो दर्ज कर लिया, उसमें जो धाराएं लगाई हैं वो सब बेलेबल ऑफेंस है, उसमें तो जमानत थाने में हो जाती है। हम चाहते हैं कि उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगना आवश्यक है,
क्योंकि जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी वो तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने और दूसरे लोगों ने बचा लिया, वरना गाड़ी रोक करके वो तो डंडे चला रहे थे, पत्थर चला रहे थे। तो 307 का मुकदमा उनके खिलाफ लगे और जितने भी लोग थे, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसमें सभी लोगों की शक्ल दिखाई दे रही है, उनको पहचान के पुलिस सबको अरेस्ट करे, यही हमारी मांग है। कल शोक प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब पधारे थे और जैसे ही कोटा से रवाना हुए, शेखावाटी ढाबे के पास पूरे षड्यंत्र पूर्वक रचना रच के, व्यू रचना रच के जिस तरह हमला किया, आत्मघाती हमला जिसको हम कहेंगे, पत्थर फेंकना, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करना, इस तरह का अपराध जो किया है, निश्चित तौर पर ये किसी न किसी सरकार के नुमाइंदे के इशारे पे हुआ है। हम सभी मांग करते हैं कि आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन रखा है। हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो किस नेता के इशारे पे किया है और आखिर में इस तरह की हरकत करना, क्योंकि हमने राजस्थान की धरती को देखा है, सत्ताएं आती है जाती है, हमने देखा है कभी कांग्रेस की सरकार भी आई, कभी बीजेपी की सरकार भी आई, लेकिन व्यक्ति इस तरह की घटिया ओछी हरकत पर उतारू हो जाए, अगर उनको कहीं न कहीं विरोध करना था वो विरोध करते। कोरोना रे चालता सगला देश में आवागमन गतिविधियां रा थमवारे पाछे अबे धीरे धीरे रेल संचालन सुचारू हो रही है। इन रे तेत मथुरा जयपुर पैसेंजर ट्रेन भी 688 दिन पाछे शुरू हुई। इन ट्रेन रा दोसा पुगबा परा यात्री खुशी जताई है। यात्रिया रो कहनो है कि पैसेंजर ट्रेन रा शुरू होबा सु वणा ने काम परा जाबा और घर लौटबा माए आसानी वैली। और आज से ये चालू हुई है और जो है इससे दोसा के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा तथा ये एक अनरिजर्व्ड ट्रेन है जिसका टिकट यहाँ पे अलाउ होगा और टिकट लेके और प्रत्येक यात्री जा सकता है। 23 महीने से ये जो ट्रेन बंद थी मथुरा पैसेंजर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नोवा मामला में लगातार कमी दर्ज करी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा राहत महसूस करिया है। विभाग कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में 4,509 नोवा मामला सामने आया है। दूजी कानी 9,032 मरीज इन महामारी सु रिकवर हुआ है, जबकि इन बीच 7 कोरोना मरीजा री इन बीमारी सु मौत हुई है। अब 45,893 सक्रिय मामला शेष रह गया है। इन बीच काले जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 803 नोवा कोरोना संक्रमित सामने आया और 4 कोरोना मरीजा री मौत हुई, जबकि 2,402 मरीज रिकवर हुआ है। अभी भी 11,072 सक्रिय मरीज मौजूद है। अरब रुका हाँ एक विराम खातर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्य स्तर पर पीसीपी एनडीटी सेल कानीसु सोनोग्राफी रा सघन निरीक्षण और मॉनिटरिंग अभियान चलायो जा रही है। अभियान रा दूसरा दिन भी जयपुर समेत प्रदेश रा कई स्थान पर 80 सु ज्यादा केंद्रा रो निरीक्षण करियो गयो। इनसु कई केंद्रा ने नियमा री अवहेलना करबा रे कारण नोटिस थमायो गयो। यो अभियान 20 फरवरी ताई चलायो जावेलो। सर्वधर्म संभाव रा प्रतीक अजमेर रा ख्वाजा साहब रा उर्स माए जायरीन रो आनो जारी है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश रा कई हिस्सा सु जायरीन अठे पुगरिया है। रजब रो चांद नजराबा रे साथे जायरीन अठे ख्वाजा साहब री दरगाह री चौखट ने चुमर सलामती री दुआ मांग रिया है। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने यहाँ आकर के इस्लाम का प्रचार किया
तो जिस जगह भी दरगाह आपकी बनी हुई है वहाँ पर आपने स्टे फरमाया। यहाँ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, उसी के अंदर रहते थे, उसी के अंदर इबादत करते थे। फिर आपने जब मैरिज फरमा ली, 2 मैरिज फरमाई आपने, तो जो खानका उन्होंने स्थापित की थी उसके अंदर आपका क़याम रहा, वो लाइफ आप वहाँ पर रहे और वहीं से वो प्रीचिंग फरमाते रहे। आफ्टर डेथ उनको लास्ट बात जो स्नान किया जाता है वहीं पर दिलाया गया था। और शाम को असर की नमाज, दोनों मरतबा 2.5 क्विंटल लंगर तकसीम किया जाता है। सरकार गरीब नवाज अपनी ज़िंदगी में यही लंगर खाते थे, यानी हिंदुस्तान आने के बाद में आपने 40 सेर अन्न खाया। जब आपको भूख होती थी तो जौ का दलिया जो कूट करके और उसमें पानी और नमक डाल के बॉइल करके 1 कप जितना आप इस्तेमाल करते थे। तो जीने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जीते थे। जो जलाए हैं तो अभी तक अंगार बुझता नहीं है, माचिस का तीली लगता नहीं है, लकड़ा डालते हैं और जो है कि जल जाता है। ये 2 वक्त मिलता है, सुबह फजर नमाज के बाद, शाम को असर नमाज के टाइम। પ્રદેશમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનને બળાવો દેવા ખાતર સરકાર કાનીસુ ઇન્ડ્રી बिक्री पर छूट दी जा रही है। इन्हीं छूट रे चालता खरीदार इलेक्ट्रॉनिक वाहन री खरीद के प्रति उत्साह दिखा रहा है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदवा पर टैक्स री छूट रे साथे ही SGST पर भी 2.5% छूट दी जा रही है। पे जो गत बजट में जो चालू वर्ष के लिए लागू है उसमें हमने एक तो सभी प्रकार के वाहन, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े व्हीकल 4 व्हीलर में हो, जो स्टेट कंपोनेंट SGST का होता है जो कि 2.5% होता है। टोटल GST 5% होता है जिसमें स्टेट का 2.5% होता है। वो 2.5% SGST कंपोनेंट की रीइंबर्समेंट हम सभी प्रकार के ई व्हीकल्स में देते हैं। दूसरा, केवल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में अपफ्रंट सब्सिडी एक तरीके से रीइंबर्समेंट के तौर पर वो भी देते हैं। 2 व्हीलर में जो है ये बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से 5 से 10 हज़ार तक और 3 व्हीलर में 10 से 20 हज़ार रुपये तक की बैटरी कैपेसिटी अनुसार। पेट्रोल के रेटों के अंदर बहुत बढ़ोतरी होने के कारण और पोल्यूशन के हिसाब से अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड हर आदमी लेना चाह रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें 100 से ऊपर चली गई, जिससे हर आदमी चाहता है कि इसमें सेविंग तो हो। आम आदमी के हिसाब से हर तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेनिफिशियल है अभी। और मैंने ये पोल्यूशन के हिसाब से ली है अपनी जो बाइक है, क्योंकि पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा खतरा है एक प्रकार से, तो मैंने उसी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक बाइक चूज की है। सर इसके वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे पेट्रोल देखा जाए तो काफ़ी महंगा होता जा रहा है दिनों दिन, और दूसरा है कि काफ़ी सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। आज़ादी रे अमृत महोत्सव रितीत नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत विषय पर चूरू माय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो गयो। प्रदर्शनी माय केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनावा ने कई पैनला और डिजिटल माध्यम सुप्रदर्शित कर्यो गयो है। भारत सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसु आयोजित इन प्रदर्शनी रो उद्घाटन सांसद राहुल कस्वा द्वारा कर्यो गयो। इन मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य भी मौजूद रही। मिनिस्ट्री की एक प्रोग्राम है प्रचार प्रसार करना, एक नया भारत के जो प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं उनको साथ में हम यूथ को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज गर्ल्स कॉलेज चूरू में इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। मैंने वही बच्चों से ये उम्मीद करी है कि आप अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने पड़ोसियों में कैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स का बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में आप सबको एजुकेट करें, खुद भी सीख के जाइए यहाँ से और कोशिश करिए कि बेहतरीन फ़ायदा हमारे समाज के हर वर्ग व्यक्ति को मिल सके। बालिका महाविद्यालय चूरू में नया भारत सशक्त भारत संकलित भारत जो 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े तबके में पहुंचाना है हमारा लक्ष्य, क्योंकि गरीब पिछड़े हुए लोग कई प्रकार की योजना होती है सरकार की जो के जनहित के लिए चलाई जाती है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि लोगों को, तो वे लाभान्वित नहीं होते, वे लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की है। भारत सरकार
के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क जयपुर ब्यूरो ने आज सूर्य सप्तमी रे मौके पर जयपुर रा प्रसिद्ध गलता तीर्थ माय भगवान भास्कर री विशेष पूजा अर्चना करेगी। इन मौके पर बड़ी संख्या माय श्रद्धालुआ गलता कुंड माय स्नान करियो। सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य देव री रथ यात्रा भी निकालेगी। भारत के बारे में सभी जानते हैं कि सूर्य वंश और सूर्य की सारी परंपराओं का यहाँ पर निर्वाह होता आया है और सूर्योपासना का परंपराओं से बड़ा महत्व है। आत्मबल, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश सभी कुछ जो है वो सूर्य के बल्कि आयु तक भी जो है वो सूर्य के द्वारा प्राप्त रहती है। ऐसा हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों मुनियों ने अपने शास्त्र में वर्णन किया है। तो ऐसा जान करके हमारे यहाँ परंपरा से जयपुर में ये जो सूर्य सप्तमी की जो रथ यात्रा है वो गलता जी की घाटी से प्रारंभ होकर और छोटी चौपड़ से वापस घूमकर जाती है। जो अयन जो हमारे यहाँ कहते हैं उत्तरायण जब हो जाता है तो ये दिशा जो है उसकी जो है परिक्रमा की वो दाहिनी ओर से बाईं ओर होकर के फिर वापस अपने मार्ग को लौटती है। तो ये परंपरा यहाँ जयपुर में चल रही है और सभी नगरवासी इसमें आते हैं, भाग लेते हैं और सूर्य का दर्शन करके कृतकृत होते हैं। स्वाधीनता रा 75 बरस पूर्ण होबा परा स्वस्थ भारत समर्थ भारत री परिकल्पना ने लेर कई स्थान परा सूर्य नमस्कार रो आयोजन करियो जारियो है। इन्हीं सिलसिला माय जयपुर माय गलता घाटी स्थित सूर्य मंदिर परा आज बृहद सूर्य नमस्कार कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इन कार्यक्रम माय अंतर्राष्ट्रीय धावक गोपाल सैनी रे अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रा पदाधिकारी और बड़ी संख्या माय मौजूद स्वयं सेवका द्वारा सूर्य नमस्कार करियो गयो। इन्हीं कड़ी माय झोटवाड़ा माय भी 24 घंटा खातर अखंड सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुए के सानिध्य में मिलाकर के आज भारत के स्वाधीनता संग्राम के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ये सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। 30 जनवरी से 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम करने की विभिन्न संगठनों के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने की संकल्पना की। उसी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्पना के तहत उदयपुर जिला रा सुखेर थाना इलाका माय विगत दिना एक मार्बल व्यवसायी परा जानलेवा हमलो करबार मामला माय पुलिस ने 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कीनो है। पुलिस बताया कि मार्बल व्यवसायी री गाड़ी ने रोकर फायर करबा वाला दीपक मैनारिया और उनरा सहयोगी तरुण सोनी ने पुलिस गिरफ्तार कर इनरा सुखेर थाना रो हिस्ट्री शीटर होबारी जानकारी दी है। कुछ समय पहले भी वना एक होटल और व्यवसायी ने धमकार रंगदारी वसूलबा रो प्रयास करियो हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री अजमेर टीम काल रात वृत्ताधिकारी दरगाह रा रीडर हेड कांस्टेबल भागचंद रावत, एडवोकेट मनीष शर्मा और एक दूजा व्यक्ति कुशाल सिंह ने 60,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करियो है। ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि परिवादी सुवर्णा और उनरा परिवार वाला रे खिलाफ अजमेर रा गंज थाना इलाका माय दर्ज प्रकरण माय FR लगाबारी एवज माय अनुसंधान अधिकारी रा नाम सु आरोपिया ने या रिश्वत री राशि वसूल करी ही। प्रदेश रा अधिकांश स्थाना परा दिन रा तापमान माय वही वृद्धि रे कारण लोगा ने सर्दी सु राहत महसूस कीनी है। मौसम विभाग रे अनुसार राज्य रा अधिकांश स्थाना परा दिन रो तापमान 20 डिग्री सु ऊपर दर्ज करियो गयो है, जबकि न्यूनतम तापमान माय भी बढ़ोतरी हुई है और अब सभी स्थाना परा न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर परा रिकॉर्ड हुयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि अगला 24 घंटा पाछे फिर सु नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवेलो, जिनरे चालता बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर समेत आरे सारे रा कई इलाका माय हल्की बारिश होबारी संभावना है। इन बीच जयपुर माय अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24.4 और 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करिया है। और अब बुलेटिन रा आखिर माय खास खबरा एकर फेरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश माय टाबरा और गर्भवती महिलावा ने गंभीर बीमारियों से सुरक्षित राखवा खातर सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान रा चौथा चरण रो करिया शुभारंभ।
स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर रा निधन परा प्रदेश में राजकीय शोक रो आज दूसरो दिन। सभी सरकारी इमारता परा आज भी आधा झुक्या है राष्ट्रीय ध्वज। प्रदेश में लगातार कम हो रही है कोरोना रा नवा मरीज। विगत 24 घंटा रे दौरान 4509 नवा मरीज आया सामे। मौता रो आंकड़ो भी हुयो कम। सर्वधर्म संभाव रा प्रतीक अजमेर रा ख्वाजा साहब रा उर्स माए देश भर सु अकीदतमंद रो आनो जारी। ख्वाजा साहब री दरगाह री चौखट ने चूमर सलामती री दुआ मांग रिया है जायरीन। और मौसम विभाग प्रदेश में आगामी 24 घंटा में पश्चिमी विक्षोभ फेरू सक्रिय होबारी जताई संभावना। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर समेत आसपास रा कई इलाका में बिरखारी उम्मीद। इनके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अठे ही समाप्त हुआ। नमस्कार।